कि उस क्षत्रिय की क्या औकात थी। अगर वो दलित नहीं होते तो आज भी तुम्हारे क्षत्रिय समाज के राम जो है वन वन घूमे रहते और सीता माता और कौन कौन माता का पता लगाते रहते। तो मैं इन सब किसी का बाप का देश नहीं है, उसकी मनमानी नहीं चलेगा। अगर दम है, जो बात उस सदन में किया है पार्लियामेंट में, अगर दम है बीजेपी वाला को तो बिहार सरकार में कह कर दिखाए। आज सरकार जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे हम लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा। की बात है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, पता ना वो योगी जी है कि ढोंगी जी है, हमको कोई BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानजनक शब्द कहा और उन्होंने कहा कि जो ये जय भीम लोग करते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो ये लोग स्वर्ग में चले जाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय भी उनके भगवान थे, जिस समय हमारे परछाई से लोग छुआते थे, उस समय भी उनके भगवान थे, जिस समय हमें अच्छा कपड़ा पहनना मना था, उस समय भी उनके भगवान थे, जिस समय हमें ससुराल जाना चप्पल जूता पहन के मना था, उस समय भी उनके भगवान थे, जिस समय हमें सूखी रोटी खाना पड़ता था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कृतित्व है जो आज हम इस सूट बूट में नजर आ रहे हैं। तो आज माननीय जी अमित शाह भी अगर उस सदन में शपथ लेते हैं गृह मंत्री का तो उस भारतीय संविधान और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत लेते हैं, न कि किसी देवी देवता के बदौलत लेते हैं। इसलिए अमित शाह को हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे हम लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है, आप एक वकील भी हैं और जिस तरह से बयान आया है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये मतलब गैर जरूरी बयान था अमित शाह का, कांग्रेस के लोग इस पे बढ़ चढ़ के मतलब आगे आए हुए हैं। दलित समाज ये कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान है, जबकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अपमान नहीं है बल्कि उन्होंने इसी तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सच में ये अपमान नहीं है कि राजनीति हो रही है इस पे से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि गैर जरूरी बयान है। एक जिम्मेदार आदमी से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? सदन में जो सबसे बड़ा सदन होता है जहाँ से देश दुनिया के सारे भविष्य लिखे जाते हैं, वहाँ पे देश का सबसे जिम्मेदार आदमी गृह मंत्री बाबा साहब को इस तरह का बयान करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है और हम लोग इस आक्रोश मार्च के माध्यम से उनको गिरफ्तार करने की अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और ये राजनीति मतलब आगे बढ़ रही है, आप लोगों का क्या कदम होगा, अगला कदम क्या होगा? सिर्फ मैं तो इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, पिछड़ा लोगों से, सवर्ण समाज के गरीब लोगों से, सभी लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे बीजेपी को एक भी वोट कसम खा लेना है कि एक भी वोट नहीं देना है और अगले चुनाव में उन्हें फिर धरातल पर ला देना है। आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देना है, अभी तक इसमें जीतन राम मांझी का कोई बयान नहीं आया, चिराग पासवान का बयान नहीं है, ये लोग भी तो दलित के नेता है। माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी उनके संरक्षण में पला पोसा रहे हैं, वो कैसे बयान देंगे? वो तो कुर्सी का लोभी हैं, उनको कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी धर के बैठे हैं। उनको इस दलितों का अपमान, बाबा साहब का अपमान, उनको लोगों के लिए दलितों से अपील करिएगा। बिल्कुल मैं अपील, वोट देंगे ही भाजपा को फिर वहाँ नहीं, उनके संबंधित जो भी पार्टियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पार्टियां हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि उनसे संबंधित जो भी पार्टी है, उनके गठजोड़ की जो भी पार्टियां हैं, उसको एक भी वोट देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और सर क्या कहिएगा, अब तो ये अपील कर रहा है उन लोगों से जो SC/ST के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं कि आप लोग वोट मत दीजिएगा। तो क्या सिर्फ वोट के चोट से ही कुछ मामला बनेगा?
जाएगा कि संवैधानिक तौर पर भी एक बड़ा पुख्ता कानून बनाया जाएगा? देखिए, कहने का मतलब है मेरा कि जो मन में रहता है वो जबे जुबान से ही सही कभी न कभी मुंह पर आ ही जाता है। अच्छा। और अमीन शाह ने ऐसा बयान दे करके यह जाहिर कर दिया है कि भले हम बाबा साहब की चर्चा करते हैं लेकिन हमारे मन में क्या है उन्होंने इस बात का उजागर कर दिया है। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी, पता ना वो जोगी जी है कि ढोंगी जी हैं, हमको कोई कहने में असुक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि एक जोगी जी का शब्द जो होता है मर्यादित होता है। और कुछ दिन पहले वो हनुमान जी को दलित कहे थे और श्री राम जी को छत्री कहते। यदि कुछ समय के लिए दलित और छत्री ही मान लिया जाए तो आप देखिए उस दलित को हटा करके रामायण से कि उस छत्री की क्या औकात थी। अगर वो दलित नहीं होते तो आज भी तुम्हारे क्षत्रिय समाज के राम जो है वन वन घूमे रहते और सीता माता और कौन कौन माता का पता लगाते रहते। तो मैं इन सब बातों को गुस्से में कह रहा हूँ और मुझे गुस्से में कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति हैं कम से कम इस तरह का घटिया सोच न रखें और घटिया सोच का इस्तेमाल न करें। नाम बता दें। मेरा नाम मनिंद्र कुमार, ग्राम इंग्लिश पड़ता है जी। भाजपा को दलित विरोधी बता रहे हैं और दलितों का बड़ा बड़ा चेहरा भाजपा के समर्थन में खड़ा है। देखिए, इस संसार का नियम रहा है कि आपने कभी देखा होगा कि ये लोग सब बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो है मतलब सत्य का समाज देने वाला होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि विभीषण जो है रावण का भाई था जो गद्दारी करके अपने भाई का समर्थन दिया, जिसके चलते राम जो है सो विजय पाए। और लेकिन कोई भी ब्राह्मणवादी मानने वाले लोग, मानने वाले लोग अपने घर में ना कोई विभीषण पानी रखता है ना कोई विभीषण सिंह रखता है। यदि वह अच्छा काम किया तो अपने घर में विभीषण मिश्रा, विभीषण पानी, विभीषण सिंह नाम क्यों नहीं रखते हैं? यह जग जाहिर है कि विभीषण जैसा लोग गद्दार के चलते ही इस देश में लोग अपना विजय पा लेते हैं और उसको तरह तरह की भाषा बिल्कुल विभीषण है। विभीषण से बढ़ करके हम देश के गद्दार है, समाज के गद्दार है। गुस्से में इसलिए है कि बाबा हम शर्मिंदा है कि मनुवाद जिंदा है। आज भी मनु का औलाद नाजाद पैदा है जो मनु से संविधान चलाना चाहते हैं। इसका सावरकर है, गोलवरकर है, दीनदयाल उपाध्याय है जो देश के साथ गद्दारी किया है, उसके थॉट से ये चलाना चाहता है देश। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये बाबा साहब का देश है, ये किसी का बाप का देश नहीं है, उसकी मनमानी नहीं चलेगा। अगर दम है, जो बात उस सदन में किया है पार्लियामेंट में, अगर दम है बीजेपी वाले को तो बिहार सरकार में कह कर दिखाए, आज सरकार जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं। देखा जाए तो